डॉक्टर्स और स्टाफ तो बराबर आ रहा है, बट सफाई कर्मचारी बोलते हैं क्यों हमारा काम थोड़ी है यहाँ पर ये कचरा उठाने का। सफाई मरीज के बिस्तर पे बैठे, आपको पता है? मेरे को पता है अच्छी तरह। ये गलत है ना? हाँ बिल्कुल गलत है। ये कि पहले आप अपने पेशेंट की केयर करो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप केयर करो, उसके बाद हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती है। इनको कूड़े में डालना चाहिए, जो परिजन साथ है उनको, पेशेंट को भी थोड़ा तबीयत ठीक है तो थोड़ा डाल देना चाहिए। इसमें क्या है? आपका कौन सा गाँव है? ये सिक्कर ये जो कचरा आप बाल्टी में रखते हैं, क्या बाहर जो बड़ा ड्रम है आप उसमें नहीं डाल सकते? तो बाहर वो बाया मान तक पर आखा ही पड़ी मेका बाया। अभी हम एसके हॉस्पिटल के पीछे फीमेल वार्ड है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं फीमेल वार्ड और दुर्दशा ऐसी कि कहाँ एम्बुलेंस के पास इतना कचरा, मतलब ऐसे कचरे में आप ये देखें, ये अगर ऐसे ही रहा तो अभी जो डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं, अभी जो डॉक्टर्स कहते हैं कि डेंगू के पेशेंट आते हैं, अगर ऐसी जगह अव्यवस्था रहेगी या इतना कचरा होगा तो वहाँ मच्छर भी पनपेंगे और डेंगू के पेशेंट भी बनेंगे। ये देखिए सफाई की दुर्दशा देखिए, आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ आदमी खड़ा नहीं रह सकता। मौर जी ये दशा कब से है? ये कब से चल रहा है? ये हमेशा ऐसा रहता है, हमेशा ऐसा रहता है। आपने लिखित में कोई शिकायत दी है प्रशासन? हाँ, प्रशासन को पहली कलेक्टर से पहले दिए, कोरोना में तो नहीं दी लेकिन इसका पहले दिए, बहुत सी शिकायतें दिए। और भी मरीजों के साथ जो आदमी आए हुए हैं, जो परिजन आए हुए हैं, आप कब से आए हैं? 2 दिन से हूँ मैं यहाँ। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी, क्या असुविधा होती है हॉस्पिटल में? बहुत गंदगी है सर, चारों ओर गंदगी है वहाँ जो। ये आपके माता जी हैं? जी ये मेरी माता जी हैं। आपके माता जी? जी। आप कितने दिन से यहाँ पर? 2 दिन से हूँ। 2 दिन से। और स्टाफ तो समय पे आता है? स्टाफ आता है सर पूरा। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र है जी, मेरा गांव चेलासी पड़ता है, जाति का नाई हूँ। महेंद्र जी नाई हमारे साथ हैं, आपको क्या असुविधा होती है यहाँ पर? अब ये तो एक तो बहुत ही असुविधा है, अपने यहाँ भी है, आयुषी के अंदर भी मैं रह के आया हूँ एक नाइट, वहाँ भी बहुत गंदगी से भी बुरा हाल है अंदर, यहाँ भी बुरा हाल है। और थोड़ा बहुत स्टाफ से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि परिजन को थोड़ा संभालें। आप पेशेंट के साथ? हाँ मेरी माँ है यहाँ भर्ती है। कब से हैं यहाँ? 2 दिन से, एक दिन नाइट में आयुषी में रही। आपने शिकायत की थी अंदर किसी से? शिकायत करने पे किसी में कोशिश की, पत्रकार को वगैरह को बालने, फिर बोला कि स्टाफ में जो यहाँ सुपरिटेंडेंट है उनको कोई शिकायत? नहीं उनको नहीं की, कल परसों पत्रकार जो आए थे उनसे जरूर मैं बोला। सर आपने कोई लिखित में शिकायत दी मेरे को? नहीं कुछ लिखित तो नहीं दी मैंने तो। जनता भी जागरूक कम है, लिखित में शिकायत देनी चाहिए अगर आपको कोई असुविधा होती है। देखिए हॉस्पिटल सार्वजनिक जगह है और सरकारी हॉस्पिटल है, सरकार की और जनता की दोनों की जिम्मेदारी है, तो क्यों ना हम अगर कोई असुविधा देखें तो हम लिखित में शिकायत नहीं देते। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है प्रशासन और इसीलिए कम कार्रवाई होती है। आइए अंदर चल के देखते हैं। कि फीमेल वार्ड में हम आ चुके हैं, यहाँ पर वैसे तो ज़्यादा असुविधा नहीं दिखती, लेकिन जो मुद्दा है वो है सफाई का। अभी हम जानेंगे जो मरीजों के साथ हैं, गार्जियन हैं, उनसे। आपको कोई हॉस्पिटल में असुविधा होती है? अब तो भैया दिल्ली से आए, हमें ये पता। असुविधा होती है इस हॉस्पिटल में कोई? अब पता नहीं, हमें तो सुबह गंदगी सी मिली थी और साफ सफाई तो लगी। सभी मरीज और जो गार्जियन हैं उनका एक ही कहना है कि साफ सफाई कम रहती है। स्टाफ समय पे आता है? स्टाफ समय पे आता है? स्टाफ हम आज ही आए हैं सुबह दिल्ली से, लेकिन हम आए तो गंदगी। जो कंपाउंडर वगैरह है वो समय पे आता है? हाँ कम, वो तो समय पे आते हैं बुलाने पे, मगर जो। आपका क्या नाम है? दिव्या भारती। दिव्या जी, आप कब से भर्ती हैं यहाँ पर? हम कल सुबह 12:30 बजे आए थे। स्टाफ समय पे आता है यहाँ? हाँ स्टाफ तो समय पे आता है। स्टाफ समय पे आता है और गंदगी बहुत है। देखिए आप जो बेड हैं उनके नीचे देखिए कितनी गंदगी है। अगर ऐसी ही गंदगी रही, हम एक और तो कहते हैं कि हम डेंगू से बचें, दूसरी बीमारियों से बचें, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे सार्वजनिक हॉस्पिटल हैं, कहीं ना कहीं जनता भी इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि ना तो वो लिखित में शिकायत देती है और ना ही यहाँ जो सुप्रिटेंडेंट हैं उनको शिकायत करती हैं। अगर आप बार बार शिकायत करें किसी चीज़ की या लिखित में दें तो समाधान ज़रूर होता है। सर आपका क्या नाम है? हरीश चंद्र। क्या असुविधा महसूस करते हैं इस हॉस्पिटल में? हमारे तो कुछ भी असुविधा नहीं है, ये सफाई की है प्रॉब्लम। स्टाफ वगैरह समय से आता है यहाँ पर? हाँ समय पे आता है। हाँ। आपका नाम? शंकरपुरी। कौन सा गाँव है? दातारामगढ़ तहसील है। दातारामगढ़ से। कोई असुविधा महसूस हुई आपको? स्टाफ समय पे आता है? स्टाफ तो साहब सुबह आया था, डॉक्टर साहब संभाल के चले गए, फिर बाद में। डॉक्टर समय पे आते हैं क्या चेक करने? सुबह आए थे एक बार, संभाल के चले गए, एक बार ही आते वो जो आ गए। एक बार आते हैं। और भी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? राजेश शर्मा। राजेश जी, आप कब से एडमिट हैं? आप हैं कौन? राजेश शर्मा। भर्ती कौन है? भर्ती मिसेज है। क्या तकलीफ है? उनको डेंगू हो गया था और यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्टर साहब है, रघुनाथ जी चौधरी। उसके अलावा
और डॉक्टर है। आप मरीज के बिस्तर पे बैठे, आपको पता है मेरे को पता है अच्छी तरह। ये गलत है ना? हाँ बिल्कुल गलत है। अपने को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बिल्कुल डिस्चार्ज हो गए, हम तो जा रहे थे। अच्छा, जा रहे थे। इसलिए बैठे हुए थे। चलो कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब- सफाई की समस्या है और कोई समस्या नहीं है? हाँ सफाई की भी है। आपको क्या दुविधा लगी इस हॉस्पिटल में? आप तो खुशी खुशी जा रहे हैं घर, कोई समस्या लगी स्टाफ की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से? आपका क्या नाम है? प्रीति। प्रीति जी को कोई समस्या नहीं लगी, सिर्फ सफाई को छोड़कर कोई समस्या इस हॉस्पिटल में नज़र नहीं आ रही है। अभी तक हमने देखा है ये जितने भी वार्ड हैं या जितने भी बेड हैं, आप देख रहे हैं इनके नीचे गंदगी का अंबार लगा पड़ा रहता है। सरकारी हॉस्पिटल की ये दशा, इसके लिए मरीज और उनके साथ में आने वाले लोग भी जिम्मेदार हैं। देखिए बहुत से जो हैं वो मरीजों के बेड पर बैठे रहते हैं, ये असुविधा ही होती है। हम आपसे सबसे अपील करते हैं कि एक पेशेंट के साथ एक ही जना रहें, लेकिन फिर भी एक दो आ ही जाते हैं मिलने के लिए। ऐसी कोई दुविधा नहीं है, यहाँ स्टाफ समय पे आता है, लेकिन सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के नाते इसकी सफाई की व्यवस्था भी ज़रूरी है। मोहर जी आप बता रहे थे कि अव्यवस्था होती है। अनव्यवस्था देखो, मैं बता रहा हूँ, हर बेड के नीचे देखो, हर बेड के नीचे कचरा इसी तरह पड़ा रहता है। ये जो आपके बेड के नीचे कचरा रहता है, क्या आप उठा के बाहर नहीं डाल सकते? नीचे नहीं है, गिरा है। आपके बेड के नीचे भी है। ये जो कचरा आप बाल्टी में रखते हैं, क्या बाहर जो बड़ा ड्रम है आप उसमें नहीं डाल सकते? तो बाहर वो बाया मानता के पर आखा ही पड़ी मेका बाया आ भर्ती कराया मानता ने अच्छा, अभी सफाई वाला आया नहीं? कोई आयो ना तो। ये जो और पेशेंट हैं, आपका क्या नाम है? संपत। हाँ जी, संपत। संपत जी, आपने इस हॉस्पिटल में क्या कमी महसूस की? आपको कुछ कमी लगी हॉस्पिटल? नहीं कोई कमी नहीं लगी। संपत जी का कहना है कि हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं है। कूड़ा करते हो तो खुद की गलती है। कूड़ा करते हैं, ये पेशेंट की खुद की गलती है। ये यहाँ के जो प्रशासन है, ये सभी के पास रखा है, उसके साथ डालना चाहिए, वो तो खुद की गलती है। संपत जी सबसे जागरूक लेडीज हैं और ये अपील कर रही हैं जनता से। आप बताएं कैसे क्या करना चाहिए इसका? इनको कूड़े में डालना चाहिए। जो परिजन साथ है उनको, पेशेंट को भी थोड़ा तबीयत ठीक है तो थोड़ा डाल देना चाहिए। इसमें क्या है? आपका कौन सा गाँव है? ये सिक्करी है। सिक्कर से हैं संपत जी, और इन्होंने कहा कि मरीज के जो साथ हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये कचरा उठाएं, बाहर वो बड़ा ड्रम है उसमें डालें, यहाँ एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालने का काम न करें। देखिए ऐसे कुछ जागरूक हैं लोग, वो भी साथ में रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी इन्होंने बताया। यहाँ डॉक्टर्स वगैरह टाइम पर आते हैं? हाँ आता है। सबका कहना है कि डॉक्टर्स और स्टाफ पूरा समय पे आता है। जो समस्या है वो कूड़ेदान की है। ये जो फीमेल वार्ड है इसमें हमने देखा, सबसे पूछा और लोगों से उनकी राय भी जानी, तो एक ही समस्या आई। यहाँ का जो प्रशासन है वो भी इस और ध्यान दें। लेकिन अभी जो संपत जी ने कहा कि कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना पड़ेगा और आप भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। आप क्या अपील करना चाहते हैं जनता से कि साफ़ सफाई कैसे रखनी चाहिए? आप तो नवयुवक हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतना सोनी है। चेतना जी बताएं कि ये जो जनता के जो मरीज़ के साथ आते हैं इनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि पहले आप अपने पेशेंट की केयर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप केयर करो, उसके बाद हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती है। आप जैसे साथ आते हो तो आप अगर आप अवेयर नहीं हो अपने पेशेंट को लेके तो डॉक्टर क्या कर सकते हैं? पहले खुद डॉक्टर क्लिनिक- समय पे आ रहे हैं? आप कब से बिल्कुल, हैं? मेरे को 2 मंथ्स हो गए हैं, 2 महीने से मैं यही हूँ, मैं यहाँ पे वर्कर हूँ। अच्छा अच्छा, स्टाफ में हैं आप? हाँ जी। क्या नाम बताए? चेतना सोनी। चेतना जी, आप बताएं कि जिम्मेदारी क्या बनती है? जो स्टाफ जो साथ में आता है, मरीजों के साथ में जो लोग आते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए बहुत से जो लोग हैं वो मरीजों के बेड पे बैठे रहते हैं, ये भी एक असुविधा ही है। सर ऐसा है कि सब स्टाफ की मेन जिम्मेदारी है कि पेशेंट आए, पेशेंट की देखभाल करे, लेकिन जो साथ में अटेंडर आता है ना उनका वो एक ही होना चाहिए। यहाँ क्या 5-6 जने आ जाते हैं और साथ वाले ज़्यादा हो हल्ला करते हैं, कचरा करते हैं। आप भी स्टाफ में? हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज से हूँ। कॉलेज से स्टूडेंट? हाँ। देखिए चेतना जी ने और स्टूडेंट ने हमें बताया कि यहाँ जो लोग साथ में आते हैं कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो भी इस ओर ध्यान दें। और ये है कि यहाँ एक ना गार्ड भी होना चाहिए कि एक्स्ट्रा आने वालों को रोक वो तो सके। आप अपने सुप्रीडेंट को बोल सकते हैं। गार्ड था, उनकी ड्यूटी चेंज कर दी अभी। हाँ नहीं अभी। चेतना जी आपने कभी सुप्रीडेंट को इस ओर ध्यान दिलाया? नहीं, मैंने कभी बोला नहीं है, बट ट्राई करूँगी और अब ज़रूर बोलूँगी। नहीं गार्ड होता है, बहुत बार होता है, कई बार उनकी ड्यूटी दूसरी तरफ लगाते जाते थे। गार्ड के लिए इनके लिए किनको बोलना है? जैसे सुप्रीडेंट है या आपके जो यहाँ के जो कलेक्टर हैं उनको आप लिखित में दे सकते हैं तो वो यहाँ गार्ड लगा सकते हैं। जी सर, हम रिटर्न दे देंगे उनको, वो एप्लीकेशन देंगे, वो लिख लगा देंगे।
बहुत अच्छी जानकारी यहाँ से स्टाफ से मिली और बहुत ही हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिस चीज़ के लिए जनता जिम्मेदार है और प्रशासन जिम्मेदार है, दोनों को ही मिलकर काम करना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और हॉस्पिटल जैसी जगहों पर हम फिर एक बार अपील करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, इतने बड़े सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो एक मरीज़ के साथ एक ही जाएँ और व्यवस्था का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम पहुंच चुके हैं फीमेल वार्ड के दूसरे वार्ड में, और जो हम बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल में कैसी क्या सफाई होनी चाहिए, जानते हैं मरीजों से। आपका क्या नाम है? सरोज। सरोज जी, क्या व्यवस्था महसूस करते हैं आप हॉस्पिटल में? आज तो अच्छी महसूस कर रहे हैं। सब चीज़ें समय पे मिल रही है? मिल दवाई रही। वगैरह सब, कंपाउंडर वगैरह समय पे आ रहे हैं? आ रहे हैं। सफाई की व्यवस्था? सफाई की भी हो रही है। आज तो पोछा वोछा भी लगाया, सही है। कितने दिनों से लगाए? कल नहीं लगाया था, आज तो देखा था। इन्होंने कहा कि कल नहीं लगाया, आज तो फिर भी सफाई वाला आया है, लेकिन फिर भी देखें बेड के नीचे हैं और भी पेशेंट हैं। आप इतने लोग किन के साथ हैं? अनीता देवी। एक पेशेंट के साथ कितने लोग हैं आप? हम एक हैं। आपके साथ एक पेशेंट है? हाँ। आप कितने लोग हैं? बस मैं ही हूँ, बस सिस्टर है वो खाना लेके आई है। ठीक है, ये तो फिर भी ध्यान रख रहे हैं कि भाई एक पेशेंट के साथ एक ही रहना चाहिए। आइए, और भी पेशेंट हैं, उनसे मिलते हैं। क्या हॉस्पिटल में दवाई वगैरह समय पे मिल रही है? हाँ, हम अभी आए 2 घंटे पहले। जी, 2 घंटे पहले। जी। आपका क्या नाम है? आलिया। आलिया। आलिया जी, साफ सफाई की व्यवस्था बराबर रह रही है हॉस्पिटल में? हाँ जी। और दवाई वगैरह समय पे हाँ, मिलती है? नहीं समय पे। आपके क्या लगते हैं माता सास है जी? मेरी सास। आप सासू जी का पूरा ध्यान रख रही हैं? हाँ। आलिया जी सासू जी का ध्यान रख रही हैं, लेकिन आप इतने लोग कैसे आए हैं? ये तो 2 मिलने के लिए आए हम साथ में। वैसे हॉस्पिटल में एक ही रहना चाहिए। हाँ, नहीं तो इनका दिमाग सही है इनको। मिलने तो आना ही पड़ता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है एक आदमी के साथ में एक व्यक्ति है, 2। ये पर आना पड़ता है तो मन लगता नहीं है घर पे। अच्छा अच्छा। आपके क्या लगते हैं? दादी लगती है मेरी। पोतियाँ दादी से मिलने के लिए आई है, इनका मन नहीं लग रहा है, इसलिए ये मिलने के लिए आ गई। आपको सारी सुविधाएं मिल रही है हॉस्पिटल में? स्टाफ समय पे आ रहे हैं? हाँ। साफ सफाई वाला? हाँ। इस वार्ड में फिर भी देखा है हमने कि साफ सफाई वाला आ रहा है। और भी हमारे साथ एक और पेशेंट हैं। आपका क्या नाम है? अनीता। अनीता जी, आप कहाँ से? सिक्कर। अनीता जी, ये बताइए कि स्टाफ यहाँ बराबर आता है आपको चेकअप करने के लिए, डॉक्टर्स वगैरह स्टाफ? डॉक्टर्स और स्टाफ तो बराबर आ रहा है, बट सफाई कर्मचारी बोलते हैं क्यों हमारा काम थोड़ी है यहाँ पर ये कचरा उठाने का। सफाई कर्मचारी, इनको सफाई कर्मचारी ने ये कहा कि ये हमारा काम नहीं है कचरा उठाना। ये हम जानेंगे, यहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट हैं उनसे मिलेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे कि भाई अगर कचरा उठाने का काम उनका नहीं है तो किनका है। और क्या बोला? डॉक्टर बराबर आते हैं? हाँ, डॉक्टर बराबर आ रहे हैं, स्टाफ पूरा बराबर आ रहा है, सब बराबर। स्टाफ की पूरे हॉस्पिटल में किसी ने शिकायत नहीं की, इसका मतलब स्टाफ अपनी जिम्मेदारी पूरा काम कर रहा है। सिर्फ सफाई वाले जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। आज तो इस वार्ड में फिर भी सफाई दिखती है, जहाँ अच्छी चीज़ है हम उसकी तारीफ करेंगे। सर, आपका नाम? हाँ जी, रवि नाम। रवि जी, ये जो असुविधा है साफ़ सफाई के मामले में, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो क्या है कि थोड़ा मरीज ज़्यादा बढ़ गए ना, थोड़ा सा व्यवस्था हो रही है, मरीज ज़्यादा हो गए ना। जैसे हमने मरीजों को पूछा कि भाई यहाँ जो ग्लूकोज वगैरह है या इंजेक्शन वगैरह है वो समय पे लग जाता है, तो सफाई के मामले में ये जो व्यवस्था हो रही है, जो नल वगैरह में थोड़ा सा वो सफाई कर्मचारी थोड़े कम आते हैं, वो कम है पर्याप्त मात्रा में आते नहीं है। नहीं, कर्मचारी तो पर्याप्त मात्रा में है, स्टाफ तो है। हाँ हाँ है, पर ऊपर काम करते हैं। यहाँ वार्ड मरीज ज़्यादा हो गए ना, उसकी वजह से। कोई शिकायत करता है सुप्रिटेंडेंट को? बता दिया, सर को बताया हुआ है भाई सफाई। अभी ये मेडिकल कॉलेज के अधीन हॉस्पिटल है, आपको पता है? हाँ हाँ जी पता है। हाँ, कहाँ शिकायत होती है ये भी ध्यान? हाँ, हमारे केयर टेकर हैं प्रवीण जी शर्मा, उनको परसों बताया हमने कि सफाई नहीं हो रही है। अब इवनिंग में कोई आया नहीं है। जितने भी मरीजों से हमने बात की उस मामले में ये लगा कि स्टाफ अपनी जिम्मेदारी परिपूर्ण कर रहा है और जो दवा वगैरह है वो समय पे मिल जाती है। लेकिन एक ही चीज़ की समस्या आ रही है, वो है सफाई की और पानी की। अभी इस हॉस्पिटल में स्टाफ की तरफ से कोई गलती नज़र नहीं आती। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।